अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जावेद हाशमी का जब कल प्रोग्राम किया तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उसके अलावा मुझे बड़े फ़ोन कॉल्स मिले। उन्होंने कहा आपके पास तो मटेरियल काफ़ी है, तहकीक के साथ कुछ लोगों का सवाल है कि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कुछ सियासी बात है। ये जो ख़ास तौर पर जो बयान दिया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब या बाकी के बारे में, जिससे मुस्लिम लीग नून ने ताल्लुकी का इजहार किया था, और कल के ऑपरेशन के बाद मरियम नवाज फिर साथ खड़ी हैं। आगे मैं प्रोग्राम में आपको मरियम नवाज का जावेद हाशमी के बारे में क्या बयानिया था, उनके ट्विटर तो काफ़ी डेवलप हो चुका है उनका, लेकिन उस वक्त उनकी टूटी फूटी अंग्रेज़ी या उर्दू में या हिंदी में माजरत के साथ या पंजाबी में जो लिखती थी वो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन एक बार मैं बता दूं, मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद काफ़ी मटीरियल उठाया है उन सब बातों को, उन सब नाकदीन को जो ये कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ उस बयान देने के बाद ये सारा कदम उठाया गया। लेकिन तारीख इसके अलावा है, तारीख अदरवाइज सारा कुछ बयान करती है। मैंने कुछ मटेरियल जो इकट्ठा किया वो 2003 से शुरू होता है कि नैब ने जावेद हाशमी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। औकाफ डिपार्टमेंट की जमीन पर कब्जे के जो बेच दी इन्होंने, और मिलियंस लाखों रुपया इन्होंने इससे बनाया। और इस्लामाबाद, मुल्तान और 3 घर उनके जो आबाई जो इलाका है मखदूम रशीद के अंदर, और एक कॉटन फैक्ट्री और एक ऑयल मिल और 500 एकड़ ज़रई ज़मीन और कई गाड़ियां जो इलीगल मीन से हासिल की। 2006 में नैब ने इन्हें एक्यूज़ किया, और एसेड वन जब वो सूबाई कौमी असम्बली के मेंबर थे, और यहाँ जिक्र किया गया 2 कनाल के घर का और 21 एकड़ की ज़रई अराजी का, 10 एकड़ और 7 कनाल का एक जो उनकी बीवी के नाम था 1985 से जब वो सूबाई असम्बली के मेंबर बनी थी। और नैब के मुताबिक उनके बहुत ज़्यादा असासे थे 1985 से 1999 तक के, और जब वो फेडरल मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहे। अब यहाँ जो मैं तारीखी बात आपके सामने हालात और वाक़यात इसलिए रखे हैं, ये जो एक्शन अब हुआ है इसके लिए ये दिसंबर 2020 में एंटी करप्शन ने मामला उठाया। अब तारीख के और आग जो आपके सामने रखने हैं वो मैं बताता चलता हूँ। सबसे पहले मैं ये मेरे हाथ में बाकायदा न्यूज़ क्लिपिंग मौजूद है, और डेट आप लोगों के लिए बढ़िया है। मैं 2000 ये है जी फरवरी 11 2015 की, मुल्तान में सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने हल चलाकर नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आए हुए हैं। 54 रकर राजी की हुकूमत ने नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस किया, जिस पर साबिक वज़ीर चौधरी वहीद राई ने कब्जा करके ज़मीन को डेरे में बदल दिया। लेकिन वहीद राई की नाहली पर मखदूम हाशमी ने अपने गुल्लू भट्टों की मदद से वहीद राई के साथ साथियों को भगा कर यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, और महकमा औकाफ ने खामोशी इख्तियार की। जाहिद सलीम गोंदल जो बाद में चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में आ चुके थे, और ये बैकग्राउंड पे मैंने कहा है चलने का, ये आपके सामने है। अब मैं आता हूँ 2020 के अंदर। 2020 के अंदर अगर आप आएँ तो आपको चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त मिलेंगी। अकाउंटेबिलिटी कोड रजिस्टर्ड FIR अगेंस्ट 50 पॉलिटिशियंस इन 1 मंथ, और इसमें जावेद हाशमी का नाम दूसरे पैरे में लिखा हुआ है। प्रोमिनेंट अमंग दोज बुक्ड बाय द AC अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, गुलाम दस्तगीर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, सैफुल मलूक खोकर, और यहाँ फॉर्मर MNA जावेद हाशमी, ये भी आपके सामने मौजूद है। फिर 21 जनवरी 2021 का डॉन का मेरे सामने है। स्टेट ओन लैंड ओन वर्थ ₹210 बिलियन रिसीव फ्रॉम कब्जा माफिया एंजॉइंग PLM लीडरशिप पैट्रोनेज इन पंजाब, ये आपके सामने मैंने रख दी है। अब ये जो कल का जो वाक़या हुआ इस पर नेशन ने बड़ी ज़बरदस्त खबर लगाई है, और वो खबर बड़ी मज़ेदार है। औकाफ की ज़मीन, और ये जो कह रहे हैं ना कि बैठ के असिस्टेंट कमिश्नर सदर, तहसीलदार सदर एंड अदर रेवेन्यू ऑफिसर ने हाशमी के सन इन लॉ जो दामाद हैं जाहिद
और मखदूम नज़ीर अहमद हाशमी और नज़ीर हाशमी के ख़िलाफ़ उन्होंने अच्छा कमाल की बात है, ये कह रहे हैं कोर्टों में ये खुद जिक्र कर रहे हैं कि इस ज़मीन को ऑक्शन करने की कोशिश की जो लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दी, इसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। ये भी आपके सामने मैं ये भी साइड पर रख रहा हूँ। और जो भी काम उन्होंने किया ज़िला इंतज़ामिया ने, मैंने कोशिश की उनसे मुल्तान से डाटा लेने की। ये मेरे सामने पुलिस मॉनिटरिंग का रोज़नामचा है 17 मई 2021 का 12:30 बजे का, और उन्होंने जिक्र किया मैरिज क्लब, अकानी मैरिज क्लब, गैर कानूनी तामीरात, ये सब का जिक्र किया उन्होंने क्या कुछ किया है। क्रैकडाउन का आगाज़ किया, मखदूम रशीद के मौजा घड़ियालावाला में गैर कानूनी कमर्शल तामीरात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई की क्या असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर ने की, और उन्होंने बताया कि हमने कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई करनी है। और ये अब यहाँ जो आपके सामने चीज़ जो रखनी है वो बड़ी मज़ेदार है, और वो हालात और वाक़यात के सामने आपके सामने आनी बड़ी ज़रूरी है। और कहा उन्होंने यही कि चादर और चार दीवारी की, स्कूल बंद हैं। स्कूल के हवाले से मैंने कल भी तफसीली बात की थी, और आप तक ताकि आप तक हालात और वाक़यात आ जाएँ। एक चीज़ जो मैं यहाँ शुरू में कहने के भूल गया, मेरे सामने ये 11 फरवरी 2015 का ट्वीट है। जावेद हाशमी ने नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी पर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, 2015 की, जो मैंने भी आपके सामने पढ़ाई। ये ट्विटर भी मेरे पास मौजूद है। और अब जो तफसीलात है, ज़्यादा वीलॉग लंबा ना हो जाए, लेकिन ये वोट को इज़्ज़त मिलने तक कभी पीछे नहीं हटेंगे। कमाल की बात है, जावेद हाशमी के दामाद और भतीजे जाहिद बहार हाशमी महकमा औकाफ के 60 एकड़ ज़मीन पर 27 साल से गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं, और कमाल की बात काश्तकारी कर रहे हैं। मैंने कल भी ये बात की थी, काश्तकारी कर रहे हैं। और नून लीग ने 2012 में भी मैं ट्वीट पढ़ूंगा जो मरीम नवाज़ के हैं, वो आप उसे परेशान होंगे जो ट्वीट किए हुए हैं, वो सारी चीज़ों को सामने रखते उस ट्वीट में मरीम नवाज़ ने क्या है। फिर इसी तरह ये नोटिस मेरे पास मौजूद हैं ढेर सारे, ये ढेर सारे नोटिस हैं। ये आप सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए, ये कितने नोटिस हैं यहाँ पर, ये ढेर सारे नोटिस हैं जो तहसील कौंसल मुल्तान ने, तो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये नोटिस भी कोशिश करूँगा कि अगर बैकग्राउंड पर चल जाए। उससे पहले ज़रा ये बताता चलूँ कि जो ज़मीनों पर कब्ज़े किए हैं वो जिक्र जो है, जवार बहार हाशमी ने 1985 से 2012 तक ज़मीन पर कब्जा करके सजारी खानदान को 3 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। जावेद हाशमी ने वावेला मचाया था और नून लीग छोड़ने की सज़ा दी जा रही है, वो कहते हैं 2012 के अंदर, और वो मैंने आपके सामने पढ़ा। अभी मैं ट्वीट पढ़ूंगा मरीम नवाज़ के जो उन्होंने किए हैं। PTI छोड़ने पर यही राजी शहबाज शरीफ ने वापस जावेद हाशमी और उसके दामाद को दे दी। कमाल है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है कौम को, लूट मार। यहाँ पर शहबाज शरीफ को भी मुलज़म होना चाहिए, उसके खिलाफ भी बाकायदा इंक्वायरी करके उसको भी जेल में डालना चाहिए, मजाक बना हुआ। और ये अब जो याद रहे कि ये 36 रहनुमा हैं जो नून लीग के कब्ज़ा माफिया के सरगना है, और हालिया दिनों में 200 अरब से ज़ायद की ज़मीन वागुजार कराई गई है। अफजल खोखर और दीगर से 1025 कनाल वागुजार, जिसकी मालियत 70.78 मिलियन है। लाहौर के नवाज से 80 कनाल, 4 मरला खोखर पैलेस और नवाज से 45 कनाल। दानियाल अजीज़ के वाले से सरगोदा में 2400 कनाल अराजी। चौधरी तनवीर से रावलपिंडी में 5000 कनाल है। मियाँ जावेद लतीफ़ से 8 कनाल 2 मरला ज़मीन। शेखुपुरा में 5 दुकानें और सर्व। जो कह रहे हैं जावेद लतीफ़ कुछ नहीं, ये देख लो कब्ज़ा माफिया, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। साबिक़ रुकन असम्बली जो है कदूम मुदस्सर क़य्यूम नहरा और अहले खाना से 100 मिलियन रुपए की 267 कनाल, 24 मिलियन जुर्माना भी वसूल किया गया। अब साबिक़ वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर के वालिद खुरम गुलाम दस्तगीर से सरकारी अजीम का राजी पर पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन वागुजार करा के पब्लिक पार्क बना दिया गया। इस मुकदमे में वो जमानत में है। जिला कसूर से अगर आ जाए, एहसान रजा 107 कनाल 6 मरला ज़मीन अल जन्नत हाउसिंग सोसाइटी से वागुजार कराई, जिसकी मजमूई मालियत 12.145 मिलियन है। साबिक़ रुकन असामनी एहसानुल हक बाजवा से 664 कनाल सरकारी ज़मीन वागुजार कराई गई। मुबशर इकबाल के साथी मोहम्मद बूटा से 64 कनाल 12। रुकन सुबह वहीद गुल के फ्रंट मैन नसरुल्लाह से 60 मिलियन और सोहेल शौकत भट्ट के फ्रंट मैन से ये 25 मिलियन। वहीद गुल के फ्रंट मैन से मैं तारक से मैं आपको बता चुका हूँ। और शेख वसीम जो LDA के बगैर हाउसिंग स्कीम शुरू की और कौमी ख़जाने को 12 मिलियन।
ये बड़ी तफसील में डिटेल है। सही शकलैन शाह बगारी, अपना रुकन कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद अशरफ, रुकन असम्बली ज़फ़र इकबाल नागरा, वही टाउन, ये बड़ी लंबी डिटेल है जो सारी इस हवाले से है। किसी एक अलहदा प्रोग्राम इस पर करना पड़ेगा जो तफसीलात बतानी है। अभी आपके सामने मरीम नवाज़ के ट्विटर जो है ना जी, और अब मरीम नवाज़ का ये 26 मार्च 2012 का ट्विटर है जी। मरीम नवाज़ क्या कहती है? वाच जावेद हाशमी बीइंग ग्रिल्ड ऑन दुनिया टीवी, नो आंसर टू एक्विजिशन, क्लूलेस पुअर मैन। फिर जावेद हाशमी पुअर सोल गिविंग एक्सप्लेनेशन ऑन टीवी, वेरी एविडेंट इज सीवियर सेंश्योर फॉर बीइंग स्लिप ऑफ टंग। अब क्या कहेंगे? हाशमी इज नॉट माई आइडियल, ये लफ्ज कह रही हैं। ही इज लाइड अबाउट दैट ऑन ए टीवी प्रोग्राम। माई आइडियल जावेद हाशमी, ओ प्लीज, ना सिर्फ कमजोर बट एहसान फरमोश एंड मोहसिन कुश, अनग्रेटफुल एंड ट्रेचर। अब जिक्र कर रही हैं एक कमजोर आदमी हाशमी। 27 मई 2012। और यहां आपके सामने चीजें ये सारी रख दी हैं। जावेद हाशमी blatantly lied about that on national TV. Javed Hashmi past record has shady taints in terms of its loyalty. ख्वाजा आसिफ साहब can be all but disloyal. He is man of integrity. एहसान फरोश आदमी। अब ये सारे आपके सामने मैंने रखने का मकसद ये था कि जावेद हाशमी का चेहरा दिखाना था। ये दागी बने हुए ना, यानी करप्शन, ये बड़ा आसान तरीका है कि करप्शन लूट मार को बड़ा आसान तरीका है। इल्ज़ाम लगा दें एस्टैब्लिशमेंट पे, एजेंसियों पे इल्ज़ाम लगा दें, आर्मी पे इल्ज़ाम लगा दें, और ये जो कब्जे किए हुए हैं ये तुमसे छुड़ाए जाने हैं। तुमने इस चैलेंज कबूल किया करो। जावेद हाशमी बेवकूफ़ मत बनाओ, लिबादा ओढ़ा हुआ है तुमने ये बागी शागी होने का। करप्शन और लूट मार में तुम जितने शामिल हो, नजर आ रहा है सारा कुछ। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे मामले में नैब इस मामले की इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और शहबाज शरीफ को भी, और खासतौर पर मरीम नवाज को भी। मरीम नवाज जो बातें करती है आज किस मुंह से साथ खड़ी हैं, उसके साथ जरा जिक्र करें। 2012 के ट्वीट मैंने आपके साथ जो शेयर की हैं, सारा कुछ सामने नंगा हो चुका है। मुस्लिम लीग नोन बतौर कब्जा माफिया, यानी ड्रग डीलर उन्होंने रखे हुए हैं, कब्जा माफिया, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिस, क्या कुछ नहीं है सियासी जमातों के अंदर। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।